यौम आशूर इंसानी तारीख का वो दिन था कि जिस दिन हर किसी को ये इख्तियार हासिल था कि वो खुदा की तरफ मुंह मोड़ता है या खुदा से मुंह मोड़ता है। इस तारीखी दिन में जहां लाखों ऐसे बदबख्त और स्यारू अफराद थे जिन्होंने यजीदी लश्कर का साथ दिया और स्याबख्ती और लानत का तोप ता कयामत अपने गले में पहन लिया, नहीं, कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने अपने लिए हक का रास्ता चुना और तारीख आलम में ता कयामत याद रखे जाएंगे। इन्हीं में से एक ज़ुहैर इब्ने कैन अल बजली थे कि जिन्होंने दुनियावी जाहो जलाल को ठुकराकर मौला हुसैन का साथ दिया और यौम आशूर को बहादुरों की तरह जंग करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। ज़ुहैर इब्ने कैन बिन कैस अपनी कौम के रईस और शरीफुन नफ्स थे। आप बड़े शुजा और बहादुर थे। पहले उस्मानी थे, फिर 60 हिजरी में हुसैनी हो गए। अब 60 हिजरी में अपने अहलो अयाल के हमरा हज के लिए गए थे। वहां से वापस कोफा आ रहे थे कि रास्ते में इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई। एक दिन ऐसी जगह उनके खयाम नस्ब हुए कि सामने इमाम हुसैन के खयाम थे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इमाम हुसैन का कासिद उनके पास पहुंचा और कहा, ज़ुहैर, तुम्हें फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया है। ज़ुहैर की बीवी, जिनका नाम दुल्हम बिनते अम्र था, ज़ुहैर की तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, ज़ुहैर, तरद्दुद क्या है? तुम्हारे नसीब कि तुम्हें फर्जंदे रसूल ने याद किया है। ज़ुहैर इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और वापसी पर उनका चेहरा हशाश बशाश था। उन्होंने अपने खेमे इमाम हुसैन के खयाम में नस्ब करने का हुक्म दिया और बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम अपने कबीला में वापस चली जाओ। साथ ही कहा कि जब लश्कर इस्लाम ने बलंजर पर फतह हासिल की थी तो मुझे खुश देखकर सलमान फारसी ने कहा था कि ज़ुहैर, तुम उस दिन ज्यादा मसरूर होगे जिस दिन तुम फर्जंदे रसूल के साथ होकर जंग करोगे। शब आशूर जब मौला हुसैन ने चराग गुल करवाए और अपनी बैत अपने असहाब से उठा ली, फरमाया, तुम में से जो कोई भी जाना चाहता है इस अंधेरे में चला जाए। तो इसके जवाब में ज़ुहैर ने ही मौला हुसैन से मुखातिब होकर कहा था, जब हम बरहक हैं तो मरने से क्या डरना, क्योंकि हम रसूल खुदा की जियारत को जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मैं 1000 मर्तबा भी मारा जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं तब भी आपका साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सुबह आशूर ज़ुहैर मैदाने जंग में आए और लश्कर वालों से मुखातिब होकर कहने लगे, तुम रसूल खुदा के अहले बैत से लड़ने के लिए आए हो? खुदा की कसम, दुनिया का मालो मता फानी है। ऐ कूफा वालों, ये मैं हूं ज़ुहैर इब्ने कैन। तुम मुझे जानते हो, मैं ताजिर हूं और दुनिया के माल से बेनियाज हूं। तुम ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने नबी खुदा की आल पर तलवार खींचते हो। कूफा वालों, इराक की बादशाही अजीज है या हमारी जानें?
حسین تمہاری دعوت پر آئے ہیں۔ حسین ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد زہیر نے اپنی تلوار نکالی اور دشمن کی سپاہ پر شیر کی مانند حملہ آور ہو گئے اور دشمن کے کئی سپاہیوں کو تہہ تیگ کیا۔ وہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ اسی دوران اذان کی آواز آئی، جسے سن کر زہیر نے ابن ذی الجوشن سے کہا کہ میں نماز پڑھ کر پھر جنگ کرنے کے لیے میدان میں آؤں گا۔ اور اس وقت زہیر نے اپنی آخری نماز خانوادہ رسول کی رفاقت میں ادا کی۔ دوران نماز ہی لشکر لعین نے امام حسین اور دیگر نمازیوں پر حملہ کر دیا کہ انہیں ادائیگی نماز سے روک سکیں۔ اس وقت امام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہونے والے چند اصحاب میں زہیر بھی شامل تھے، جنہوں نے مولا کا دفاع کیا، اور ان پر برسائے گئے کئی تیر زہیر کے جسم مبارک میں پیوست ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنا جسم تو چھلنی کروا لیا، لیکن امام حسین کی طرف کوئی تیر نہ جانے دیا۔ نماز کے بعد زہیر زخمی حالت میں ہی میدان جنگ میں گئے اور انتہائی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے اور آپ نے 120 دشمنوں کو فنا فنار کیا کہ اسی دوران عبداللہ بن شابی اور مہاجر ابن اوس تمیمی نے ایک ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ زہیر گر پڑے اور اس حالت میں دشمن نے ان کو گھیر لیا اور نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ سلام ہو زہیر ابن کین پر، سلام ہو اصحاب باوفا پر، سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔